ओम श्री राम जय जय राम। प्रश्न। एक सहज प्रश्न मन में आया कि नाम जप के द्वारा बुरे प्रारब्ध को काटा जा सकता है अथवा प्रारब्ध को बदला जा सकता है। क्या ध्यान के द्वारा भी ये संभव है कि बुरे प्रारब्ध को काटा जा सके या प्रारब्ध में परिवर्तन किया जा सके? उत्तर। जो अहम भाव कर्म करता है उसी अहम भाव को फल भी भोगना पड़ता है। पूर्व जन्मों के तथा इस जन्म के भी अब तक न भोगे गए कर्म फल की समष्टि ही वस्तुतः प्रारब्ध है। इस प्रकार कर्ता के भाव से यानी कि अहम भाव से जब हम कोई कर्म करते हैं तो अपने लिए प्रारब्ध तैयार करते हैं। यदि अहम भाव नहीं तो प्रारब्ध भी नहीं, केवल प्राकृतिक शक्तियों की आपसी क्रिया। उदाहरण के लिए माना हमारे सामने कोई हथौड़ी से कील ठोक रहा है, तब हमें इस क्रिया से कोई खुशी या गम नहीं होता क्योंकि हमारा अहम भाव इसमें संलग्न नहीं है। अब माना कि हम अपने अहम भाव को कील के साथ संलग्न करते हैं, यानी कि यह महसूस करें कि कील वस्तुतः हम ही हैं, तब हथौड़ी से ठोके जाने पर हमें कष्ट होगा। जब किसी पौधे से फल फूल पत्ती तोड़ते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि हम अपने अहम भाव को पौधे से संलग्न कर लें, यह महसूस करें कि वह पौधा मैं ही हूँ, तो फल फूल या पत्ती तोड़े जाने पर मुझे दुख कष्ट होगा। इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि यह शरीर ही हम हैं, इसलिए शरीर के सुख दुख यानी कि प्रारब्ध हमें भोगने पड़ते हैं। नाम स्मरण की ऐसी सत्ता और महत्ता है कि इससे अहम भाव का लोप हो जाता है, अहम भाव विलीन हो जाता है। सतत नाम स्मरण करने पर नाम अहम भाव को क्रमशः कम करता जाता है और अंततः शून्य कर देता है। जब अहम भाव शरीर से संलग्न ही नहीं रहता तो जीवात्मा के लिए शरीर भी वैसा ही है जैसे कि कील या पौधा। शरीर के सुख या दुख से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए संत और शास्त्र कहते हैं कि नाम स्मरण करने वाले को प्रारब्ध छू भी नहीं पाता। सतत नाम स्मरण से जो साधा जाता है वही गहन ध्यान से भी साधा जाता है। स्वयं के विस्मरण के बिना सच्चा ध्यान नहीं हो सकता। स्वयं का विस्मरण ही अहंकार का विलीन होना है। इसलिए नाम और ध्यान दोनों ही प्रारब्ध को बेअसर करते हैं। ओम श्री राम जय जय राम।